हम लोग अब देखते हैं इसमें नेक्स्ट टॉपिक दैट इज आइडेंटिटीज। लिसन, हम लोग यहां पर आइडेंटिटीज में पहले याद करें a प्लस बी होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू क्या होता है, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ये जो आइडेंटिटी हम लोग जनरल जानते हैं रियल नंबर्स के ऊपर एप्लीकेबल होती है, यही सेम आइडेंटिटी कॉम्प्लेक्स नंबर पर भी एप्लीकेबल होती है। इट मींस z1 प्लस z2 होल स्क्वायर करेंगे तो ये क्या आएगा, z1 स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स ऑफ z1 z2 प्लस z2 स्क्वायर। अब हम लोग ये प्रूफ करके देखेंगे कि क्या सच में ये इक्वल आ रही हैं या नहीं आ रही हैं। तो जिस प्रकार से हम लोग रियल नंबर्स के ऊपर आइडेंटिटीज अप्लाई करते हैं, वैसे ही हम लोग सेम आइडेंटिटी अप्लाई कर सकते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर पर भी। तो ये एक बार प्रूफ करके देखते हैं। यहां पे LHS वर्कआउट करते हैं। z1 प्लस z2 होल स्क्वायर, दिस इज इक्वल्स टू z1 प्लस z2 इंटू z1 प्लस z2। इसको हमने दो बार लिख लिया। अब हम लोग इस z1 से, या हम ये कहें कि इस z1 से इस पूरे को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या आ जाएगा, z1 ब्रैकेट ओपन z1 प्लस z2 प्लस यहां पे अब इस z2 को भी इस पूरे से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा z2 ब्रैकेट ओपन z1 प्लस z2। यहां पे हमने अप्लाई क्या किया है, तो कायदे से हमने यहां पर अप्लाई किया है डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। तो विद द हेल्प ऑफ डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ हमने इसको ऐसा नोट डाउन किया। अब हम लोग क्या करेंगे, इस z1 को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा z1 इंटू z1, इट मीन्स z1 स्क्वायर प्लस इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, ये आएगा z1 इंटू z2। अगेन हम यहां पर देखो क्या अप्लाई कर रहे हैं, तो डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ दोबारा अप्लाई कर रहे हैं। z2 को z1 से मल्टीप्लाई करेंगे, क्या आएगा z2 z1 प्लस z2 को z2 से मल्टीप्लाई करेंगे, दैट विल गिव यू z2 स्क्वायर। क्या अप्लाई किया हमने, तो हमने वापस से डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ अप्लाई किया। यहां पे ये z1 स्क्वायर सेम रहेगा, z1 इंटू z2 ये भी हमने सेम रखा। ये जो z2 इंटू z1 है इसको हम लोग लिख सकते हैं z1 इंटू z2, कम्यूटेटिव लॉ। मल्टीप्लिकेशन में कम्यूटेटिव लॉ एप्लीकेबल होगा तो ये आ जाएगा z1 z2 प्लस z2 स्क्वायर। ध्यान दें इसकी जगह पर हमने क्या नोट किया है, z1 z2। क्यों नोट किया है, क्योंकि मल्टीप्लिकेशन में कम्यूटेटिविटी होल्ड करती है, मल्टीप्लिकेशन में कम्यूटेटिविटी होल्ड करती है। तो हमने यहां पर यूज किया है कम्यूटेटिव लॉ। अब इसमें देखिए इन दोनों के लिए हम लोग क्या लिखेंगे, तो z1 स्क्वायर एज इट इज प्लस 2 टाइम्स ऑफ z1 इंटू z2 प्लस z2 स्क्वायर। तो फाइनली हमारे पास RHS आ चुका। तो ये आइडेंटिटी हमने प्रूव कर ली है। ठीक इसी प्रकार से हम लोग बाकी आइडेंटिटीज भी प्रूव कर सकते हैं, पर उससे पहले ये आप नोट डाउन करें। तो देखिए हम लोगों ने फर्स्ट आइडेंटिटी देखी, अब हम लोग देखते हैं इसी में ही सेकेंड आइडेंटिटी, z1 माइनस z2 होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू, तो a माइनस बी होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू की आइडेंटिटी लगा देंगे, अप्लाई करेंगे। z1 स्क्वायर माइनस 2 टाइम्स ऑफ z1 z2 प्लस z2 स्क्वायर। अब मैं इसे प्रूफ नहीं कर रहा, जैसे हमने इनको प्रूफ किया वैसे ही ये भी प्रूफ किए जा सकते हैं। दिस इज द फिफ्थ वन।
ऐसे ही हम लोग यहाँ पर जितनी आइडेंटिटीज हम लोग रियल नंबर्स में जानते हैं, हम उनको यहाँ पर कॉम्प्लेक्स नंबर में भी अप्लाई कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं और लेता हूँ, तो इसमें है Z1 क्यूब माइनस Z2 क्यूब इज इक्वल्स टू, तो याद करें A क्यूब माइनस B क्यूब, वो आइडेंटिटी यहां पर अप्लाई करेंगे। तो ये क्या आएगा, Z1 माइनस Z2 इन वन ब्रैकेट एंड इन सेकेंड ब्रैकेट क्या आएगा, Z1 स्क्वायर प्लस Z2 स्क्वायर प्लस Z1 इंटू Z2, दिस विल बी द रिजल्ट। इसी में ही सेवेंथ वन देखते हैं एक और, Z1 क्यूब प्लस Z2 क्यूब इज इक्वल्स टू, ये है A क्यूब प्लस B क्यूब की आइडेंटिटी। क्या आएगा, Z1 प्लस Z2 एंड इन द सेकेंड ब्रैकेट Z1 स्क्वायर प्लस Z2 स्क्वायर माइनस Z1 इंटू Z2। यहां पर क्या था, A माइनस बी, तो यहां है प्लस ए, यहां पर है A प्लस बी, तो यहां है माइनस ए। ओके, तो ये आइडेंटिटीज नोट डाउन करें। द नेक्स्ट टॉपिक इज कॉन्जुगेट ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर। यहां पे हम लोग एग्जांपल लेते हैं, से Z है A प्लस आयोटा B, तो हम लोग इस Z के कॉन्जुगेट को इंडिकेट करेंगे इससे, Z कॉन्जुगेट, ध्यान दें इससे इंडिकेट करेंगे, Z के ऊपर बार लगाएंगे, दिस इज इंडिकेट्स योर Z कॉन्जुगेट। Z कॉन्जुगेट ऑब्टेन कैसे होगा, तो जो ओरिजिनल आपका Z है, इसमें जो रियल पार्ट है वो एज इट इज रहेगा, और जो इमेजिनरी पार्ट है इसका साइन चेंज हो जाएगा। ध्यान दें, A तो A ही रहेगा, रियल पार्ट एज इट इज रहेगा, इमेजिनरी पार्ट का साइन चेंज हो जाएगा। हम इसका एग्जांपल देखते हैं। सी हमारे पास Z है 2 प्लस 3 आयोटा, तो Z कॉन्जुगेट क्या आएगा, तो ये रियल पार्ट एज इट इज रहेगा और इमेजिनरी पार्ट का साइन चेंज हो जाएगा। अगर मान लीजिए कि हमारे पास है 2 माइनस 3 आयोटा, तो फिर यहां पर ये Z कॉन्जुगेट जब निकालेंगे तो ये 2 तो एज इट इज रहेगा, रियल पार्ट एज इट इज रहेगा, इमेजिनरी पार्ट का साइन चेंज हो जाएगा। अगर मान लीजिए कि हमारे पास Z है -2 प्लस 3 आयोटा, तो Z कॉन्जुगेट क्या आएगा, तो ये -2 एज इट इज रहेगा, फिर कह रहा हूं रियल पार्ट एज इट इज रहेगा और इमेजिनरी पार्ट का साइन चेंज हो जाएगा। द नेक्स्ट वन इज -2 माइनस 3 आयोटा हम लोग लेते हैं, तो यहां पर इसका कॉन्जुगेट क्या बनेगा, -2 प्लस 3 आयोटा। तो बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। क्या ध्यान रखना है कि जब हम किसी कॉम्प्लेक्स नंबर का कॉन्जुगेट फाइंड आउट करते हैं, तो जो रियल पार्ट है वो एज इट इज रहेगा और इमेजिनरी पार्ट का साइन चेंज हो जाएगा। अब हम लोग इसी में देख रहे हैं नेक्स्ट वन, दैट इज मॉड्यूलस ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर। कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है Z इज इक्वल्स टू A प्लस आयोटा B, तो हम लोग इस Z के मॉड्यूलस को इंडिकेट करेंगे इस प्रकार से, 2 बार लगाएंगे। कहां पे लगा रहे हैं, तो ये हमने वर्टिकल बार प्लेस किए हैं, ये 2 वर्टिकल बार प्लेस किए हैं हमने Z के आसपास बॉडीगार्ड लगा दिए हैं, और इसको हम लोग क्या बोलेंगे, मॉड्यूलस ऑफ Z। ओके, तो मॉड्यूलस ऑफ Z ये फाइंड आउट कैसे होगा, तो हम लोग जो रियल पार्ट है इसका स्क्वायर करेंगे, ऐसे ही ये जो इमेजिनरी पार्ट है इसका भी स्क्वायर करेंगे। तो आयोटा नहीं देखेंगे, हम सिर्फ किसका स्क्वायर करेंगे, इस B का।
b का स्क्वायर करेंगे और फिर इन दोनों को ऐड करेंगे और इस पूरे का रूट लेंगे, तो ये आ जाएगा मॉड ऑफ z इज इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। दिस इज योर मॉडुलस। अब इसको एग्जांपल से लेते हैं। से z इज इक्वल्स टू 5 माइनस 4 आयोटा। तो अब हम लोगों को यहां पर फाइंड करना है मॉड ऑफ z। तो ये क्या आएगा, 5 का स्क्वायर दैट इज 25 माइनस 4 का स्क्वायर करेंगे दैट विल गिव यू 16 इस पूरे का रूट। तो 25 प्लस 16 करेंगे दैट इज 41, तो आंसर आएगा रूट 41। तो मॉड ऑफ z इज इक्वल्स टू रूट 41। और एग्जांपल लेते हैं। से z इज इक्वल्स टू है 1 प्लस आयोटा। तो मॉड ऑफ z इज इक्वल्स टू क्या आएगा, 1 का स्क्वायर 1 प्लस आयोटा के साथ में कोएफिशिएंट कुछ भी नहीं है तो क्या मानेंगे 1 है, उस 1 का स्क्वायर अगेन 1 पूरे का रूट दैट विल गिव यू रूट 2। से z इज इक्वल्स टू है 1 माइनस आयोटा। तो यहां पर अगर मैं मॉड ऑफ z फाइंड करूंगा तो क्या आएगा, 1 का स्क्वायर 1 माइनस 1 का स्क्वायर अगेन प्लस 1 इसका रूट दैट विल गिव यू रूट 2। क्या मैं यहां से एक खास बात कंक्लूड कर सकता हूं? देखिए अगर आपका z है 1 प्लस आयोटा तो आपका z कॉन्जुगेट, ये क्या आएगा 1 माइनस आयोटा। मैं यहां पे फाइंड करता हूं मॉड ऑफ z, ये कितना आएगा 1 प्लस 1 का रूट, ओके दैट विल गिव यू रूट 2। अब हम लोग यहां पे फाइंड करते हैं z कॉन्जुगेट का मॉड। नाउ व्हाट आई एम फाइंडिंग, द मॉड ऑफ z कॉन्जुगेट। तो कॉन्सेप्ट वही है, क्या करेंगे 1 का स्क्वायर यानी 1 माइनस 1 का स्क्वायर यानी प्लस 1 इस पूरे का रूट, तो ये भी क्या आएगा रूट 2। तो अब मैं यहां से क्या कंक्लूड कर रहा हूं, मॉड ऑफ z इज इक्वल्स टू मॉड ऑफ z कॉन्जुगेट, यानी इन दोनों का मॉडुलस सेम आएगा। और ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि हम मॉडुलस में स्क्वायर कर रहे हैं, इस कारण से ऐसा हो रहा है, ये नोट करें। स्टूडेंट्स हम लोग अब यहां पर देख रहे हैं नेक्स्ट वन दैट इज प्रॉपर्टीज ऑफ कॉन्जुगेट ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर। हम लोग यहां पे ये जानते हैं कि अगर z एक कॉम्प्लेक्स नंबर है से a प्लस आयोटा b, देन z कॉन्जुगेट इज इक्वल्स टू क्या आएगा a माइनस आयोटा b। ये हमें पता है। इसमें साइन किसकी चेंज हो रही है, इमेजिनरी पार्ट की साइन चेंज हो रही है। अब हम इसकी प्रॉपर्टीज देखते हैं। द फर्स्ट वन इज, अगर हम लोग z कॉन्जुगेट इसका वापस से कॉन्जुगेट कर दें, z कॉन्जुगेट का भी वापस से कॉन्जुगेट कर देंगे, तो ये वापस से क्या आ जाएगा, ओरिजिनल नंबर z आ जाएगा। आप देखो इसका कॉन्जुगेट फाइंड करेंगे तो क्या आएगा a एज इट इज, और माइनस की जगह पर क्या हो जाएगा प्लस आयोटा b। देन सेकेंड प्रॉपर्टी, z1 प्लस z2 इस पूरे पे बार है, यानी इस पूरे का कॉन्जुगेट चाहिए। तो हम लोग इसको लिखेंगे z1 कॉन्जुगेट प्लस z2 कॉन्जुगेट, दिस इज इक्वल्स टू दिस। अब इसके लिए एक एग्जांपल लेते हैं। से z1 इज इक्वल्स टू 2 प्लस 3 आयोटा, z2 इज इक्वल्स टू 3 प्लस 4 आयोटा। तो z1 प्लस z2 इज इक्वल्स टू आएगा हमारे पास 5 प्लस 7 आयोटा, इनको ऐड कर दिया। अब हम लोग यहाँ पर फाइंड करेंगे z1 प्लस z2 होल कॉन्जुगेट। देखिए LHS फाइंड कर रहे हैं, तो इसका मतलब है कि इसमें हम लोग जो इमेजिनरी पार्ट है इसकी साइन चेंज करेंगे, तो ये आएगा 5 माइनस 7 आयोटा।
ये आ चुका LHS। अब RHS के लिए हम लोग यहाँ पर पहले फाइंड करेंगे Z1 कॉन्जुगेट। Z1 कॉन्जुगेट क्या आएगा 2 - 3 आयोटा, यहाँ से देखें। अब हम लोग यहाँ पर फाइंड करेंगे Z2 कॉन्जुगेट, ये क्या आएगा हमारे पास 3 - 4 आयोटा। अब यहाँ पे हम लोग RHS निकालेंगे, दैट इज Z1 कॉन्जुगेट प्लस Z2 कॉन्जुगेट। हम इन दोनों को ऐड करेंगे, इन दोनों को ऐड करेंगे तो 2 + 3 दैट विल गिव यू 5 -3 - 4 दैट विल गिव यू -7 आयोटा। आप देखो LHS और RHS इक्वल है, तो दिस प्रॉपर्टी होल्ड्स। थर्ड वन, Z1 - Z2 होल कॉन्जुगेट इज इक्वल्स टू Z1 कॉन्जुगेट माइनस Z2 कॉन्जुगेट। इसी को मैं यहीं पर ही अगर ऐसे लिखूंगा तो समझ में आ जाएगा क्या? इसका मतलब क्या हो गया, अगर Z1 + Z2 पूरे का कॉन्जुगेट करेंगे तो क्या होगा Z1 कॉन्जुगेट प्लस Z2 कॉन्जुगेट। अगर हम Z1 - Z2 होल कॉन्जुगेट करेंगे दैट विल गिव यू Z1 कॉन्जुगेट माइनस Z2 कॉन्जुगेट। ओके, क्या आपको ये समझ में आता है? यदि मैं यहां पर माइनस प्लस लिखता हूं तो इसका क्या मतलब है? इसका मतलब होता है कि जब मैं यहां प्लस दूंगा तो यहां माइनस आएगा और यहां माइनस लेंगे तो यहां प्लस आएगा। अगर मैं यहां पर लिख रहा हूं प्लस माइनस, इसका मतलब है जब हम यहां प्लस लेंगे तो यहां भी प्लस आएगा, यहां माइनस लेंगे तो यहां भी माइनस आएगा। तो मैंने ये वाली प्रॉपर्टी इसके साथ मर्ज कर दी। देन थर्ड प्रॉपर्टी Z1 × Z2। अब हम दो कॉम्प्लेक्स नंबर को मल्टीप्लाई कर रहे हैं और उसके रिजल्ट का कॉन्जुगेट कैलकुलेट करेंगे। दिस विल बी इज इक्वल्स टू Z1 कॉन्जुगेट इनटू Z2 कॉन्जुगेट। ये दोनों इक्वल आएंगे। अगेन हम इसके लिए एग्जांपल लें तो Z1 इज इक्वल्स टू अपना वही एग्जांपल 2 + 3 आयोटा, Z2 इज इक्वल्स टू दी सेम 3 + 4 आयोटा। हम लोग यहाँ पर फाइंड करेंगे Z1 Z2। देखिए LHS फाइंड करने के लिए पहले क्या फाइंड करेंगे Z1 Z2। Z1 × Z2 दैट मीन्स 2 + 3 आयोटा और सेकेंड ब्रैकेट में आ जाएगा 3 + 4 आयोटा। पहले इस 2 से इस पूरे को मल्टीप्लाई करेंगे दैट विल गिव यू 6 + 8 आयोटा। 3 आयोटा से इस पूरे को मल्टीप्लाई करेंगे 9 आयोटा -12 ये आएगा। इसको सॉल्व करेंगे दैट विल गिव यू -6 + 17 आयोटा। ये आ गया आपके पास Z1 × Z2। अब यहां पे हम लोग फाइंड करेंगे Z1 Z2 होल कॉन्जुगेट। इसका मतलब है इसका कॉन्जुगेट। इसका कॉन्जुगेट क्या आएगा -6 एज इट इज, दिस विल गिव यू -17 आयोटा। ये LHS आ चुका है। अब हम लोग यहाँ पे RHS फाइंड करने के लिए पहले हम लोग फाइंड करेंगे Z1 कॉन्जुगेट, ये यहां से आएगा 2 - 3 आयोटा। फिर फाइंड करेंगे Z2 कॉन्जुगेट दैट विल गिव यू 3 - 4 आयोटा। और अब हम लोग इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा हमारे पास Z1 कॉन्जुगेट × Z2 कॉन्जुगेट दैट इज 2 - 3 आयोटा × 3 - 4 आयोटा। पहले 2 से इस पूरे को मल्टीप्लाई करेंगे 6 - 8 आयोटा, -3 आयोटा से मल्टीप्लाई करेंगे -9 आयोटा, ये आएगा प्लस, तो अगेन ये क्या बन जाएगा -12। तो 6 - 12 ये आएगा -6 -17 आयोटा। तो अब आप देखो ये जो आंसर आ रहा है और ये जो आंसर आ रहा है ये सेम है। इट मीन्स LHS इज इक्वल्स टू RHS। इसीलिए फोर्थ वन Z1 / Z2 इस पूरे का कॉन्जुगेट है। अगर हम इस पूरे का कॉन्जुगेट कर रहे हैं तो ये क्या आएगा Z1 कॉन्जुगेट अपॉन
Z2 conjugate. This will be equals to this. ये प्रॉपर्टीज नोट करें कॉन्जुगेट की. हम लोग आगे बढ़े इससे पहले मॉडुलस के अंदर हम लोग इसकी एक प्रॉपर्टी याद करते हैं. दैट इज अगर हम z इंटू जेड कॉन्जुगेट करेंगे तो दिस विल बी इक्वल्स टू स्क्वायर ऑफ मॉड ऑफ z. तो दिस इज द इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी फॉर मॉडुलस ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर. इसके लिए हम लोग अगेन एग्जांपल ले लेते हैं. तो हमारा स्टैंडर्ड एग्जांपल, तो इसका z कॉन्जुगेट क्या आएगा 2 माइनस 3 आयोटा. तो z इंटू जेड कॉन्जुगेट ये क्या आएगा 2 प्लस 3 आयोटा इंटू में 2 माइनस 3 आयोटा. इसको सॉल्व करेंगे तो ये क्या आएगा 2 इंटू 2 4, 2 इंटू दिस माइनस 6 आयोटा. फिर 3 आयोटा से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा आपके पास प्लस 6 आयोटा एंड दिस विल गिव यू ये आएगा माइनस 9 आयोटा स्क्वायर. तो ये हो जाएगा प्लस 9. ध्यान दें ये आएगा माइनस 9 आयोटा स्क्वायर. आयोटा स्क्वायर की जगह आएगा -1 तो क्या बन जाएगा प्लस 9. फाइनली यू विल गेट 30. 4 प्लस 9 30. अब हम लोग फाइंड करते हैं मॉड ऑफ z. तो मॉड ऑफ z का फॉर्मूला क्या होता है अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर. यदि मैं यहाँ पर फाइंड कर रहा हूँ स्क्वायर ऑफ मॉड ऑफ z तो ये अंडर रूट एलिमिनेट हो जाएगा. तो ये क्या आ जाएगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर. a स्क्वायर इट मीन्स स्क्वायर ऑफ 2 दैट इज 4. b स्क्वायर मीन्स स्क्वायर ऑफ 3 दैट इज 9. तो दिस विल गिव यू 30. तो अब आप देखो LHS और RHS इक्वल आ रहे हैं. दैट इज z इंटू जेड कॉन्जुगेट इज इक्वल्स टू स्क्वायर ऑफ मॉड ऑफ z. ये नोट करें. हम लोग अब यहां पर देखते हैं एक्सरसाइज 1. इस एक्सरसाइज 1 में आप देखो नोट्स में एक्सरसाइज 1. इस एक्सरसाइज 1 में जो फर्स्ट क्वेश्चन है ये हम लोग पहले ही वर्कआउट कर चुके हैं. इसमें अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2. इसमें लिखा हुआ है एक्सप्रेस द फॉलोइंग इन द फॉर्म ऑफ a प्लस बी आयोटा. इसका मतलब है कि हमें इनको कैसे एक्सप्रेस करना है इन द फॉर्म ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर. देखिए इसके अंदर मैं इसका सेकेंड पार्ट सॉल्व कर रहा हूं. फर्स्ट पार्ट आपको सॉल्व करना रहेगा. तो हम लोग यहाँ पर अब क्या देख रहे हैं क्वेश्चन नंबर 2 का सेकेंड पार्ट. यहाँ पर इसमें ये तीनों टर्म्स गिवन है. पहले हम लोग इसका क्यूब फाइंड करेंगे. तो यहाँ पर क्या आएगा माइनस आयोटा एज इट इज. ये 2 आयोटा एज इट इज. इसका क्यूब करेंगे तो माइनस का क्यूब क्या आएगा माइनस का अगर पावर में नेगेटिव पावर ऑड पावर है तो नेगेटिव का ऑड पावर होने पे क्या आएगा नेगेटिव ही आएगा. अगर नेगेटिव की इवन पावर होती तो ये क्या आ जाता प्लस. तो ये आएगा माइनस 1 का क्यूब 1, 8 का क्यूब ऑफ 8. तो दैट विल गिव यू 5 1 2. कैसे आया तो 8 इंटू 8 इंटू 8. 8 8 जा 64 इंटू 8. तो 8 4 जा 32. तो 2 3 कैरी 8 6 जा 48 प्लस 3 512. तो ये आ गया 512. आयोटा का क्यूब दैट विल गिव यू आयोटा क्यूब. अब हम इन तीनों को मल्टीप्लाई करेंगे. तो देखो सभी की पावर अब 1 है. सभी ब्रैकेट की पावर कितनी है 1 है. तो अब हम इन तीनों को आपस में मल्टीप्लाई कर सकते हैं. यहां पर हम लोग जब मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस इंटू माइनस क्या हो जाएगा प्लस. अब आयोटा इंटू आयोटा इंटू आयोटा टू द पावर 3. तो ये क्या आएगा आयोटा टू द पावर 5.
देखो 3 आयोटा है मल्टीप्लाई में, तो उनकी पावर ऐड हो जाएगी, तो ये क्या होगा 1 + 1 + 3 दैट इज आयोटा टू द पावर 5। अब इसमें क्या है, न्यूमरेटर में 2 है, यहाँ पे न्यूमरेटर में 1 है, यहाँ न्यूमरेटर में 1 है, तो 1 × 2 × 1 दैट विल गिव यू 2 अपॉन में यहाँ पर 1 है, यहाँ 1 है, यहाँ 5 1 2 है। इसको आप सॉल्व करेंगे तो ये आपस में सॉल्व हो जाएंगे, दैट विल गिव यू 1 अपॉन, इसको सॉल्व करेंगे क्या आएगा 256, तो 1 अपॉन 256 ये है आयोटा टू द पावर 5। इसको सॉल्व करेंगे तो ये क्या आएगा आयोटा। कैसे आया, तो हम लोग इसको रिमाइंडर फाइंड आउट करेंगे, 5 को डिवाइड करेंगे 4 से, रिमाइंडर फाइंड आउट करेंगे, रिमाइंडर आएगा 1, तो हम लोग क्या लिखेंगे आयोटा। तो दिस इज द आंसर। तो अब हम लोग यहां पर देख रहे हैं क्वेश्चन नंबर 6 का फर्स्ट वन। इसमें यहां पर आपको ये कॉम्प्लेक्स नंबर गिवन है, आप ध्यान से देखो तो इसमें कॉम्प्लेक्स नंबर के अंदर अपॉन में भी आयोटा आ रहा है। अगर अपॉन में आयोटा आ रहा है तो हमें इसे एलिमिनेट करना होगा। एलिमिनेट करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, याद करें, एलिमिनेट करने के लिए क्या करेंगे हम लोग, रैशनलाइज करेंगे। 1 + √2 आयोटा अपॉन में 1 + √2 आयोटा। अब इसको सॉल्व करेंगे तो डिनोमिनेटर में आएगा 1 + 2 a² + b², और न्यूमरेटर में हम लोग इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे। तो मैं पहले 5 से इसको मल्टीप्लाई करूंगा, दैट विल गिव यू 5 + 5 √2 आयोटा। फिर √2 आयोटा से इस पूरे को मल्टीप्लाई करेंगे, दैट विल गिव यू √2 आयोटा, एंड √2 आयोटा से √2 आयोटा को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा 2, और आयोटा स्क्वायर इसकी जगह हम लोग क्या लिखेंगे -2 दिस विल। इसको सॉल्व करेंगे तो 5 - 2 दिस विल गिव यू 3, 5 √2 आयोटा + √2 आयोटा। इसको सॉल्व करेंगे तो ये आएगा 6 √2 आयोटा अपॉन में 3। ध्यान दें ये 6 √2 आया कैसे, 5 √2 आयोटा + √2 आयोटा। हम लोग इस दोनों में से क्या कॉमन ले सकते हैं, तो √2 आयोटा दोनों में है, कॉमन ले सकते हैं। तो यहां से क्या बचेगा 5, यहां पर क्या बचेगा 1, यहां पे क्या बचेगा 1, तो 5 + 1 6, तो क्या आ जाएगा 6 √2 आयोटा, और अपॉन में है 3। अब हम लोग इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा 1 + 2 √2 आयोटा, ये आंसर। तो हमने क्वेश्चन नंबर 6 का फर्स्ट पार्ट सॉल्व कर लिया है। अब ये जो आपके पास पूरी एक्सरसाइज है 1, ये आपको सॉल्व करनी है, इसे कंप्लीट करना है, साथ में ये नोट डाउन